नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन क्लासेस लाइव की आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं पिंटू शर्मा आपको बता दूं, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है इस चैनल पर। और एक चीज़ आप बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये पूरा प्रीवियस ईयर जीडी का 2023 का जो आया हुआ एग्जाम था, पूरा प्रीवियस सेट जो प्रीवियस ईयर में आया था उसे उठाकर हमने पीपीटी में डाल दिया। आप देखेंगे प्रश्न बहुत उलझा सा नहीं था, नॉर्मल सा प्रश्न था। बस आपकी प्रकृति प्रश्न को करने में कितनी सहज थी, कितनी मुश्किल थी, ये आप पर निर्भर करेगी। और याद रखिएगा, इस लाइव क्लास में आपका कमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपको किस प्रश्न पर ज़्यादा रुचि है और किस प्रश्न पर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, उसे और भी बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है सभी का। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा? लोग, ये प्रश्न है, क्वेश्चन है ये। और लोग बड़ी मात्रा में, तो मात्रा के अंदर अंडरलाइन है, आप बताइए कि मात्रा के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो रहे हैं, पहले चारों ऑप्शनों को इत्मीनान से पढ़ा जाए, उसके बाद जवाब दिया जाए, आप देखेंगे जवाब कितना बेहतर होता है। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो रहे हैं, ऑप्शन ए सेट किया जाए। लोग बड़ी भीड़ में, भीड़ में तो जमा ही नहीं हो सकते, भीड़ तो लोगों का बहुत बड़ा समूह होगा, भीड़ सेट ही नहीं हो रहा है। लोग बड़ी मात्रा में जमा, लोग बड़ी संख्या में जमा होंगे, बड़ी मात्रा में नहीं होंगे, परिणाम में नहीं होंगे, लोग किस में जमा होंगे? बड़ी संख्या में जमा होंगे। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। यह उसके जीवन की क्या घटना थी? प्रमुख घटना थी। तो प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। यानी प्रमुख का विलोम क्या होगा? विलोम, विलोम शब्द। कहां से प्रश्न आया है? किस चैप्टर से? विलोम शब्द से आया। पूछ रहा है किसका विलोम? पूछ रहा है कि प्रमुख का विलोम क्या होगा। यह उसके जीवन की विशिष्ट घटना है। क्या प्रमुख का विलोम विशिष्ट होगा? नहीं। विशिष्ट मतलब एक अलग इंसान, अलग इंसान। अगर इसे व्यक्ति में आप लेंगे तो विशिष्ट मतलब जो लोगों से अलग हो, उसके अंदर कुछ लोगों से अलग दिखे। तो प्रमुख का विशिष्ट का विलोम तो हो ही नहीं सकता, लगभग लगभग सेम है, सिमिलरिटी ही नहीं हो सकता। यह उसके जीवन की क्षीण घटना है, यह उसके जीवन की गौण घटना है, यह उसके जीवन की महत्वपूर्ण, ये तो बिल्कुल नहीं महत्वपूर्ण। प्रमुख और महत्वपूर्ण का तो कोई संबंध ही नहीं है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में अगर डाउट हो रहा है तो बस जुगाड़ देखिए कि जुगाड़ कैसे सेट होता है। प्रमुख का विलोम आपको पता होगा गौण होता है। प्रमुख का विलोम क्या होता है? गौण। तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसका सही होगा, ये उसके जीवन की गौण घटना है। मैं कुछ विलोम शब्द आपको दूं, जैसे एक विलोम शब्द है प्राचीन, प्राचीन। एक है अग्नि, अग्नि। रात, अवनी, अवनी। इनका विलोम बताइए, इन सब का विलोम क्या होगा? जैसे प्राचीन को होगा अर्वाचीन, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। अग्नि का विलोम क्या होगा? जल। रात का क्या होगा? दिन। अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। अगर आपसे एक दो विलोम और भी पूछ लिया जाए, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा का विलोम क्या होगा? उसके अलावा शाम का विलोम क्या होगा? शाम का नहीं, शाम का तो पेपर में उतना नहीं पूछा जाता। ये उपेक्षा का विलोम पेपर में बहुत पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उपेक्षा का विलोम होगा अपेक्षा, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। अच्छा, घात का विलोम क्या होगा? घात का विलोम, तो क्या घात का विलोम प्रतिघात होगा? घात का विलोम क्या होगा? प्रतिघात होगा। क्या संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होगा, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होगा। तो ये कुछ विलोम शब्द है, आप याद रखेंगे, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। संकीर्ण का विलोम शब्द पेपर में कई बार पूछा गया है। अग्नि का शब्द पेपर में कई बार पूछा गया। तो अगले प्रश्न पर चला जाए, इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही जवाब है। तीसरा क्या कह रहा है? अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 4 में से आपको एक गलत छांटना है। देखिए जुगाड़ क्या सेट हो रहा है। मनुष्य स्वभावगत अकेलापन पसंद नहीं करता, देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। तो कौन वाक्य में गलती है? देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए या फिर इसके स्थान पर होनी चाहिए? आप बताइए, चलिए बताइए। होना चाहिए या होनी चाहिए? आप क्या बता रहे हैं? होनी चाहिए। हाँ सही। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न, मुहावरे और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है? कमेंट बॉक्स आप करते रहेंगे और याद रखेंगे आप इस प्रैक्टिस सेट को करके देखेंगे, आपको लगेगा ही नहीं आप हिंदी में जीडी में 20 में 20 करके आ गए। केवल कुछ प्रश्नों पर जुगाड़ सेट होगा और कुछ प्रश्नों पर आपका अपना अंतर्मन क्या कहता है उस प्रश्न पर। अगर आप उस प्रश्न को पहले से पढ़े हैं तो बड़े ही आसानी से उस प्रश्न को आप जवाब दे लेंगे। मुहावरे के टॉपिक से प्रश्न है, क्या कह रहा है? माथा ठनकना युग्म सही है, कोई एक युग्म 4 में से सही होगा। माथा ठनकना का मतलब क्या होगा? खुशामद करना, मन मैला करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, रंग बदलना, अपरिवर्तित होना, बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही। रंग बदलने का विलोम क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रंग बदलने के मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो रंग बदलना मतलब समय समय पर बदल जाना, बदल जाना, समय समय पर बदल जाना। मन मैला का क्या होगा? ईर्ष्या करना। मन मैला मुहावरा का क्या होगा? ईर्ष्या करना या फिर घृणा करना। मन मैला का क्या होगा? ईर्ष्या करना या फिर घृणा करना। माथा ठनकना मुहावरे का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा माथा ठनकना मुहावरे का विलोम नहीं। इसे मुहावरे में जब आप करेंगे माथा ठनकना मतलब दिमाग खराब होना। माथा ठनकना का क्या होगा? दिमाग खराब होना, दिमाग खराब होना, दिमाग खराब होना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बालू से तेल निकालने का मतलब क्या हुआ? असंभव कार्य को संभव करना। जैसे आपसे अगर कुछ मुहावरे पूछ ले पेपर में, एक मुहावरा बहुत फेमस है, शैतान की आंत, बहुत फेमस मुहावरा है। शैतान की आंत मुहावरे का क्या होगा? शैतान की आंत मुहावरे का विलोम होता है इस मुहावरे का क्या होता है? एक, खेत प्राप्त होना, खेत प्राप्त करना, खेत प्राप्त करना, एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा, इसका क्या होगा? एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी, अंधे की लाठी। इन तीनों का आप मुहावरा बताइए क्या होगा? इसे वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो देखेंगे। इसका क्या होगा? शैतान की आंत मतलब बहुत लंबी वस्तु। इसका क्या होगा? बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु। खेत प्राप्त होना मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, प्राप्त हो जाना। अंधे की लाठी का क्या होगा? एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी का एकमात्र सहारा। और लाइव की क्लास में आप मुझे ये बताएंगे कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा जो खूब प्रचलन में इस समय खूब है। गागर में सागर, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या होगा आप मुझे बताएंगे। अगले प्रश्न पे चला जाए, इसका बिल्कुल डी सही जवाब। प्रश्न संख्या 5वां क्या कह रहा है? निम्न वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनें। ऊंट पर, ध्यान दीजिएगा, ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप को क्या बोलते? बंदूक। बंदूक हाथ से चलाया जाता है। बंदूक किससे चलाया जाता है? हाथ से चलाया जाता है। ये तो किसी पर बैठकर नहीं चलाया जाता। मुकुल, मुकुल किसी पुष्प
की निकली हुई जो फूल होती है जिसे कली बोलते हैं। तो मुकुल का अर्थ क्या होता है? कली। मुकुल का अर्थ कली। अब सरासन और शुतुरनाल में आपको डाउट होगा, तो अब आते हैं जुगाड़ पर। जुगाड़ क्या कह रहा है? इसका सही जवाब क्या होगा? सरासन। सरासन बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। शुतुरनाल, आप किसी हाथी पर बैठकर चलाए जाने वाली तोप को शुतुरनाल बोलते हैं। आप बिल्कुल याद रखेंगे, पेपर में कई बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या याद रखेंगे। छठवां क्या कह रहा है? विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? चारों विलोम विलोम है और इसमें से कोई एक होगा जो सुलेमित नहीं है। आप बताएंगे कौन सा है जो सुलेमित नहीं है। अपना का पराया बिल्कुल सही है। आकाश का पाताल बिल्कुल सही है। आस्था अनास्था बिल्कुल सही है। अग्नि का आग नहीं होगा। अग्नि का क्या विलोम होगा? जल होगा। तो यही जो है, यही हमारा सही जवाब होगा। यही एक गलत है, बाकी ये सारे चीज आपस में सही है। ये सारे चीज आपस में क्या है? सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। अग्नि का क्या होगा? जल होगा, ये आप याद रखें। प्रश्न संख्या 7वें पे आते हैं। 7वां क्या कह रहा है? ध्यान से समझिए। रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द मत लिए। मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। और रेखांकित शब्द मैं आपको देता हूं कि रेखांकित शब्द क्या होगा? आशा। आशा शब्द के नीचे रेखांकित में कौन सा वाक्य सेट होगा? आप बताएंगे कि आशा के नीचे कौन सा वाक्य सेट होगा। मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। मैं चेष्टा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। मैं चिंता, चिंता तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत हो गया। मैं उत्कंठा, उत्सुक, गलत। मैं प्रत्याशा, बिल्कुल ऑप्शन है, बिल्कुल अपने आप से सही हो गया कि मैं चेष्टा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, जब भी आपको प्रश्न ना आए तो आप उसके ऑप्शन को एक बार पढ़ेंगे, आप बड़े आसानी से जवाब देंगे। मैं बार बार यही प्रश्न कह रहा हूं। प्रश्न संख्या 8वां। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। किसका उचित प्रयोग नहीं किया गया है? संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? सबसे पहले आप संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो याद रखेंगे, संख्यावाचक जो विशेषण है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है संख्यावाचक विशेषण? तो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं? एक तो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और एक है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का अगर एग्जाम्पल देखा जाए कि कौन कौन सा एग्जाम्पल आएगा, तो देखेंगे 2 दर्जन केले लाना निश्चित संख्या हो गया। 500, 1000, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 कपड़े। 10 कपड़े क्या आप समझ पा रहे हैं? 10 कपड़े, 5 मीटर, 10 फीट, 10 फीट। यानी अगर कोई एक ऐसा शब्द दिया गया हो जिससे उसके निश्चित होने का बोध हो, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा और वो संख्या में होना चाहिए, तभी वो संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे एग्जाम्पल में, मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर दूर है। तो कितना दूर है? 5 किलोमीटर। तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। अगर बात करें मेरा घर यहां से 50 किलोमीटर दूर है, तो 50 किलोमीटर दूर का मतलब यह निश्चित संख्यावाचक नहीं होगा, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक होगा। क्यों? क्योंकि 50 किलोमीटर में हो सकता है वो 55 भी हो सकता है वो 45 भी हो। लेकिन अगर ये मैं बोलता कि मेरा घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तब वो निश्चित संख्यावाचक होता। लेकिन मेरा घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हुआ। तो अनिश्चित संख्यावाचक का एग्जाम्पल क्या होगा? कई 200, लगभग
लगभग 5 रुपए, लगभग 5 रुपए, कोई 1,000, कोई 1,000, तो अनिश्चित संख्यावाचक में वो चीज निश्चित नहीं होगी। बोल रहा है कि संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इन दोनों का प्रयोग नहीं हुआ है। गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची है, चलिए आपको नहीं पता तो इसे छोड़ देते हैं। दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी, जरा मतलब कितना पानी कोई पता नहीं, यानी ये संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग इसमें हुआ, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल संख्या। अच्छा, संख्यावाचक विशेषण में कौन सा प्रयोग है, तो अनिश्चित संख्यावाचक, बता नहीं रहा कितना पानी बचा। यह किसका खरगोश है, मेरी गाय थोड़ा दूध देती है, कम ज्यादा थोड़ा, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये भी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पर आप जुगाड़ देखिए। गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची है, भूमि कितना है, थोड़ा सा, यानी कौन सा संख्यावाचक विशेषण हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। तो याद रखेंगे ये भी विशेषण है, लेकिन कह रहा है कि यह किसका खरगोश है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, या तो संख्या बता ही नहीं रहा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करेंगे आप समझे होंगे। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, आप बताएं। ध्यान न देना, इशारा करना, धोखा देना, कुछ न देखना। तो याद रखेंगे धोखा देना बिल्कुल सही जवाब। अगर आप इस प्रश्न को भी गलत कर रहे हैं तब तो गलती आपकी ही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखा जाए। उसने मेरे साथ गद्दारी की है। अब उसने मेरे साथ गद्दारी की, ये तो वाक्य हो गया। कह रहा है उपयुक्त में किस भाग में अशुद्धि है, यानी इस वाक्य में से कौन सा एक भाग है जिस वाक्य में क्या अशुद्धि है, और क्या है, उसने मेरे साथ क्या किया, गद्दारी किया। उसने सही लिखा है, मेरे साथ गद्देदारी, तो यानी ये बिल्कुल सही जवाब है। गद्देदारी इस तरह लिखा जाएगा, गद्दारी, गद्दारी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11, जो देखने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द, जैसे अगर बात कर दे जो देखने योग्य हो उसके लिए क्या बोलेंगे, जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो, रात में चलने वाला, रात में चलने वाला, चलने वाला, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला, न मानने वाला। इन सब के लिए एक एक शब्द बताइए, तब तक इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए। जो देखने योग्य ना हो उन्हें क्या बोलेंगे, अदर्शनीय, अदृश्य, अप्रत्यक्ष, अवर्णीय। अवर्णीय मतलब जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णीय मतलब क्या होगा, जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके। अप्रत्यक्ष मतलब सामने, अप्रत्यक्ष मतलब सामने नहीं, सामने न होना, सामने न होना, अप्रत्यक्ष मतलब सामने न होना। अदृश्य मतलब, अदृश्य मतलब दिखाई ना देना, अदृश्य मतलब क्या होगा, दिखाई न देना। और जो देखने योग्य ना हो उसे अदर्शनीय बोलेंगे। दर्शनीय मतलब जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय बोलेंगे, जो देखने योग्य हो उसे क्या बोलेंगे, दर्शनीय बोलेंगे। रात में चलने वाले के लिए कौन सा शब्द होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। रात में चलने वाले के लिए कौन सा शब्द होगा, दोपहर के बाद का समय अपराह्न या पूर्वाह्न, ये अपराह्न या पूर्वाह्न, तो इसका सही जवाब होगा अपराह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। और उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द होता है कृतघ्न। उपकार न मानने वाले को हम क्या बोलते हैं, कृतघ्न, जो उपकार को नहीं मानता है। चलिए अगले चले जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए क्या कह रहा है।
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? किसके बारे में प्रश्न आ गया? प्रश्न किसके बारे में आया है? क्रिया विशेषण। सबसे पहले ध्यान देंगे क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे क्रिया विशेषण एक होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एक होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल क्या होगा? यहाँ, वहां, पास, दूर, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्या कह रहा है कि क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। कालवाचक का मतलब आज, कल, परसों, अभी, तुरंत, अभी अभी जैसे शब्द आएंगे। रीतिवाचक मतलब जो एक प्रधान वाक्य होगा जैसे एवं, तथा, यथावत। और परिमाणवाचक में मात्रा बताई जाएगी, इतना, उतना, कम, ज्यादा। ये एग्जाम्पल हो गया, आप समझा जाए। क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। सीता यहाँ आ रही है, सीता यहाँ, वहां, पास। अच्छा, सीता यहाँ आ रही है, बिल्कुल सही है। बच्चे दौड़ रहे हैं, ये गलत। वह खड़ा है, ये गलत। गाय चरती, ये गलत। अच्छा, सीता यहाँ आ रही है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो याद रखेंगे इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा था और लगभग ज्यादातर बच्चों ने इसे गलत किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, और आप ये कर पाए केवल जुगाड़ से। जो सबके आगे रहता हो। अग्रज मतलब क्या हुआ? अग्रज मतलब बड़ा भाई, अग्रज मतलब बड़ा भाई। अगड़ मतलब जिसकी गिनती न की जा सके। क्या यही? जिसकी गिनती न की जा सके, जिसकी गिनती न की जा सके। अगड़ मतलब जिसकी गिनती न की जा सके। अग्रिम मतलब आगे आने वाला। अग्रिम मतलब क्या होगा? आगे आने वाला, उसे बोलेंगे अग्रिम। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या बचता है? अग्रहणी, जो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो सबके आगे रहता है उसे बोलते हैं अग्रहणी। प्रश्न संख्या 14 देखिए, 14 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? ध्यान से समझिए। कह रहा है आदमी की डैश उसे सफल बनाती है। क्या सफल बनाती है? वही सफलता उसका है। आदमी की दीपक उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका रोशनी है। ये बिल्कुल सेट नहीं हुआ। आदमी की शुभ मुहूर्त उसे सफल बनाती है। जैसे गांव में कहा जाता है कि अगर बिल्ला रास्ता काट दे तो काम गलत होता है। और गांव में कुछ कहावत है जो काफी प्रचलन है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो दूध खा के ना जाइए, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मांस मछली खा के ना जाइए, वहीं आप मछली खाकर जा सकते हैं। आप घर से बाहर जा रहे हैं तो दूध खा के ना जाइए, वहीं आप दही खा के जा सकते हैं। याद रखिएगा, कहावतें कुछ हद तक तो सही हैं, लेकिन 90% आपकी मेहनत डिफाइन करेगी कि आप उस काम को किस शिद्दत से करने जा रहे हैं। उस काम को करने के पीछे अगर आपने एक लंबे समय तक मेहनत किया है तो आप दही खा के जाइए, दूध खा के जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा फर्क पड़ता है, पर आपकी मेहनत अगर बहुत ज्यादा है, बहुत अपार मेहनत की है, तो उससे दूर दूर तक कोई वास्ता बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये हमेशा याद रखिएगा। आदमी की ताजा उसे सफल बनाती है, आदमी की लगन उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका लग्न योग है। ये बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब आया जाए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मैंने गेंदे की जगह नलीन के फूल देवी को अर्पित करूंगी। वाक्य क्या है? मैं गेंदे की जगह नलीन डैश है के फूल देवी को अर्पित करूंगी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नलीन का पर्यायवाची क्या होगा? सबको पता है, नलीन का पर्यायवाची कमल। नलीन का पर्यायवाची कमल, पर्यायवाची सबको पता है। प्रश्न संख्या क्या किया जाए? 16 से 20 तक।
इस 20 प्रश्नों की सीरीज में जो प्रीवियस ईयर में आया था और कब आया था आपको पता होगा, एसएससी जीडी कब आया था, एसएससी जीडी अब ध्यान देंगे कब आया था, एसएससी जीडी 2023 13 जनवरी का तीसरे शिफ्ट का ये पेपर है। वाक्य क्या कह रहा है, आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की डैश, यहां पर आपको एक शब्द चुनना होगा। क्या किया जा रहा है, आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की, यह हमारे जीवन की प्रारंभ होती है। सभी की डैश क्या होगा, दिनचर्या, छुट्टियां, कुशलता, आवश्यकता। आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की दिनचर्या, दिनचर्या क्या होती है, दिनचर्या, लगभग सभी की दिनचर्या यह हमारे जीवन को प्रारंभ होती है। 17वें में कौन सा ऑप्शन चूज किया जाएगा, यह ध्यान से समझिएगा, यह हमारे जीवन की प्रश्न संख्या 17, प्रमाणिक, उपद्रव, नैतिक और दैनिक, कौन सा होगा, यह हमारे जीवन की दैनिक प्रारंभ होती है। यहां से हमारे जीवन की क्या होगी, दैनिक प्रारंभ होती है, दैनिक, दैनिक प्रारंभ होती है। उसके बाद आगे चला जाए, 17वां का इसका ए सही है, 17वें का डी सही है, और प्रश्न संख्या 18वां देखा जाए, 18वें का कौन सा सही है, महत्व, दबाव, मन, अवसर, महत्व, दबाव, मन, अवसर, 18वां यहाँ पर है, और यहाँ पर कौन सा सेट होगा, महत्व, दबाव, मन, अवसर, महत्व, दबाव, मन, अवसर, महत्व, दबाव, मन, अवसर, महत्व, दबाव, मन, अवसर। क्या कह रहा है, आवश्यकता बन गया है, किसी कारणवश यदि उसे इसे पढ़ने का डैश नहीं मिलता तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य छूट गया हो। पढ़ने का डैश नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, महत्व, दबाव, मन, अवसर, तो किसी भी चीज को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो प्रश्न संख्या 18 क्या होगा, प्रश्न संख्या 18 में तो अवसर क्या दिया है, ऑप्शन ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है, आप ध्यान से समझे तो अवसर। आगे चला जाए, आगे क्या कह रहा है, आवश्यकता बन गया, किसी कारणवश यदि इसे पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, पढ़ने का, 18वें की जगह पर क्या होगा, अवसर, पढ़ने का अवसर नहीं मिलता तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य छूट गया हो। समाचार पत्र से घर बैठे ही बहुत ही कम पैसों में देश विदेश का डैश क्या प्राप्त हो जाता है, देश विदेश का क्या प्राप्त हो जाता है, प्रश्न संख्या 19 का प्रश्न पूछ रहा है, देश विदेश का क्या प्राप्त हो जाता है, समाचार प्राप्त हो जाता है, प्रमाण प्राप्त हो जाता है, प्यार प्राप्त हो जाता है, या परिणाम प्राप्त हो जाता है। तो घर बैठे ही कम पैसों में देश विदेश का समाचार प्राप्त हो जाता है, घर बैठे ही कम पैसों में देश विदेश का क्या प्राप्त हो जाता है, समाचार प्राप्त हो जाता है। यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य डैश का कार्य करता है, यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य डैश का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, ध्यान से समझिएगा, किसका कार्य करता है, आदर्श, सेत, उपयोगी और साथ, आदर्श, सेत, उपयोगी और साथ, आदर्श, सेत, उपयोगी और साथ। ऑप्शन यहां पे लिख दो, आदर्श, सेत, उपयोगी और साथ, ही ऑप्शन क्या कह रहा है, यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य डैश का कार्य करता है, आदर्श का काम करता है, सेतु का काम करता है, उपयोगी का काम करता है, या साथ का काम करता है। तो यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य, आदर्श तो बिल्कुल नहीं, उपयोगी, उपयोगी, साथ, सेतु का काम करता है। यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करता है, ये बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, आप ध्यान से समझें। और ये रहा आज आपके पास इसका ऑप्शन आपके पास, और याद रखेंगे जो भी क्लास आज आपको करवाई गई, ये परिवर्तन क्लास की लाइव क्लास थी, आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा ये मैं उम्मीद करूंगा। और याद रखेंगे
इसी तरह बेहतरीन क्लास पाने के लिए आप परिवर्तन क्लासेस से जुड़िए। आप देखेंगे आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही कैसे 20 में 20 आप करने के लिए बहुत ही इच्छुक हो जाएंगे। और जिस दिन आपको प्रैक्टिस सेट ये नहीं मिलेगा, आपके अंदर एक भूख नजर आएगी। तो याद रखेंगे, हर शाम में हम मिलेंगे इसी टाइम पर। तब तक के लिए धन्यवाद।